So hey everyone, I am Chams and welcome to the day 4 of the video series covering entire biology for NEET 2020. ठीक है ना? पिछले तीन दिनों में हम लोगों ने काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और उनसे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करे थे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था पिछले 3 दिनों में हम लोग एक एक घंटे की वीडियो बना रहे थे जो कि मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, तो आज से हम एक इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाएंगे बल्कि 10 से 15 मिनट के 3 से 4 वीडियो एक दिन में डाल दिया करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी और आपके दोनों की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज। ठीक है ना? ओके। तो शुरू करते हैं उसी अप्रोच के साथ। कौन सी अप्रोच? वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये है कि पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं उस अप्रोच के साथ आज का पढ़ाई ना। यस, तो मैं यहाँ आगे अच्छा लग रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 से। Which of the following biomolecules is mediate a breakdown of fats, carbohydrates and protein? आपको दिख ही गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास रेस्पिरेशन नामक चैप्टर जो कि क्लास 11 के बायोलॉजी में है उसकी नॉलेज हो। ठीक है ना? अब उसकी नॉलेज है जब आप उसको पढ़ोगे। शुरू करते हैं उसको पढ़ाई करना। ओके जी, यस, ये रहा चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसको बहुत जल्दी, थोड़ा सा काफी जल्दी करेंगे जितना जल्दी हो सकता है, और ऐसे स्किप तो नहीं करेंगे लेकिन ऐसे पॉइंट्स को बहुत जल्दी कवर करेंगे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ जिससे आप लोग को सारी चीजें क्लियरली दिख सके। All of us breathe to live, but while breathing is essential to life, what happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and micro, breathe? If so, how? इंट्रोडक्शन है, ब्रीथिंग क्या होती है, हम करते हैं, क्या सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करते हैं, क्या प्लांट्स में ब्रीथिंग करते हैं, तो ये सब है आपको पता है। ओके, शुरू करते हैं। Yes, all living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, reproduction, or even breathing. Where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? Do all foods give the same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get the energy from? And microorganisms, for their energy requirement, do they eat food? क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे मैं हूँ, वो सारे सारे क्या करते हैं, उन्हें बेसिक फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? एनर्जी। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेन है, वो कोई भी हो लिविंग है तो उसे एनर्जी चाहिए चाहिए। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, और हम जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो हम ये ऑर्गेनिज्म जिन्हें एनर्जी चाहिए वो केवल और केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते एनर्जी, क्योंकि ये फिजिक्स के या फिर नेचर के लॉस के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दे कैन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम द अनयूजेबल फॉर्म टू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, ओके। अब बेसिकली वो फॉर्म जिस फॉर्म में हम एनर्जी को यूज नहीं कर सकते वो क्या है? वो फॉर्म मतलब कुछ मैटर जो होता है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, चाहे जिनको हम बोलते हैं फूड प्रोडक्ट्स, जिनको ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए, उनको बोलते हैं फूड। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं और फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन है, एनर्जी की आवश्यकता क्यों है? जब मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आवश्यकता है, मेरे अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है, मैं चल रहा हूँ उसके लिए केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता है, मेरे हाथ में मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। मतलब काम को करने के लिए हमें किसी आवश्यकता होती है एनर्जी की। अब क्वेश्चन है कि सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है जो है वो एनर्जी लेते हैं? क्या प्लांट्स भी खाते हैं? लेकिन उससे पहले हम समझना होगा कि खाने का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय ईट? ईट मतलब क्या? ऐसे क्वेश्चन को बाद में करेंगे, नीट में ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं। नीट में क्या आने वाले हैं जो आगे आए। ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पता नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है ना, remember raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis, in which they trap
the light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन है, फूड से हम फूड से जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो कैसे निकालते हैं। तो इसको फंडामेंटल जो क्या कहूँ डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा। उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, उस बड़े से मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। सॉरी, हम बड़े से मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे हमें एनर्जी रिलीज, मतलब उससे एनर्जी हमें मिलती है। ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का बेसिकली वो प्लांट्स करते हैं, सॉरी वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं प्रोड्यूस कर पाते, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो अपनाते हैं। ठीक है, यह बेसिकली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मतलब हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, चाहे दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर लें या दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ इस प्रकार से मैनिपुलेट करके अपना खाना प्रोड्यूस करें। मतलब अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद नहीं बनाते, दूसरा खाना बाहर से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उस खाने का फिर ऑक्सीडेशन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी मिलती है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद रेस्पिरेशन करते हैं। फिर से वो अपना खाना अपने बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, खाना क्वेश्चन है कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब तो खाना प्लांट्स खाने को अपने अंदर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस की मदद से, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी की मदद से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, पता ही होंगे। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड organ photosynthesis, only cells containing chloroplast that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis। अब क्वेश्चन है कि हमने बोल तो दिया जब प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कि सभी सेल्स प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर इज नो। सभी सेल्स जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं करती, केवल वही सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो एक पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसका नाम क्लोरोफिल है। मतलब केवल और केवल क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास जिनका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट जिन सेल्स में प्रेजेंट होता है केवल और केवल उन्हीं सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, hence even in green plants all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. Hence food has to be translocated to all non-green plants. Animals are heterotrophic, that is they obtain food from plants directly, herbivores or indirectly carnivores. Okay, wait कहाँ गया, yeah, saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. अब क्वेश्चन कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनाते हो। मतलब क्या, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, बॉडी के बाहर, और वो केमिकल जो उनके सराउंडिंग में सब्सटेंसेस केमिकल फिर डाइजेस्ट या फिर डिकम्पोज करता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको फिर ये जो फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म, इनको सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। ठीक, important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis। बिल्कुल सही बात है, मतलब तो अल्टीमेट सोर्स है किसका, खाने का, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। और एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, ऑब्वियसली सन, सूरज। This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and trapping of this energy for synthesis of ATP। ऑब्वियसली बात है ये। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है हमारे सेल्स के अंदर चल रहा है, ये जो सेल्स के अंदर हमारे सेल्स के अंदर चल रहा प्रोसेस है जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे कब, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, photosynthesis of course takes place within the chloroplast in eukaryote, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria, also in eukaryotes। Okay, but the photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryote, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytoplasm and in the mitochondria। अगर आप ध्यान से समझो तो क्या है, photosynthesis जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से खाना तो भैया क्लोरोप्लास्ट में बनना है। मतलब जो किचन है प्लांट की उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेल की जो किचन उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी जो खाना है वो तो क्लोरोप्लास्ट है।
लेकिन उस खाने से जो एनर्जी निकल रही है, उस खाने के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकल रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. The carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to the release of considerable amount of energy, is called respiration. The compounds that are oxidized during the process are known as respiratory substrate. ठीक है, हम बोल तो रहे हैं फूड से ऑक्सीडेशन, लेकिन जो फूड जिनका ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी के लिए, मतलब ऐसे सब केमिकल सब्सटेंसेस जिनको ऑक्सीडेशन कर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. वो प्रोसेस या वो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिससे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है, हाँ गया, जल्दी आ जरा, हैंग बहुत कर रहा है. अब जादू ऊपर हो गया. हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. नीचे 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 नीचे, और थोड़ा सा, बस 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 बस. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats, and even organic acids can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions. During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substances is not released free into the cell or in a single step. It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzyme, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation and respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. देखो भाई, हम लोग बोलते रहते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं केवल ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो, और भी जितने भी सब्सटेंसेस होते, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो क्या नाम है प्रोटीन्स हो, इन सब पर भी हम ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज कर सकते हैं. अब एक बार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के हमने क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का हमने ऑक्सीडेशन करा और उसे एनर्जी मिल गई, फिर क्या उस एनर्जी का क्या, तो वो एनर्जी जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जो कार्बन और कार्बन है ना, उन बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर. उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एटीपी. फिर से एटीपी, एटीपी एक स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है जो रेस्पिरेशन के अंदर निकलती है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, एनर्जी जो रेस्पिरेशन में बनी है वो फ्री फॉर्म में नहीं घूमती, बल्कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ठीक है, hence ATP acts as the energy currency of the cell. एनर्जी करेंसी, करेंसी क्या होती है, करेंसी का मतलब, करेंसी का काम क्या होता है, करेंसी का सिंपली काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरे पास एक करेंसी है, ये क्या है, ये मोबाइल है, ये मेरे पास करेंसी है. ठीक है, तो ये मैं किसी को दूंगा और बदले में उसने सपोज करो मुझे मार कर, सपोज करो मुझे बदले में मार कर दिया. ठीक है, मैंने उसे करेंसी दी, उसने बदले में मुझे मार कर दिया. और द वेरी सिमिलर वे, अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी से कुछ काम कराना, तो बॉडी बदले में कुछ चाहती है, कुछ करेंसी चाहती है, तो वो करेंसी क्या है, एटीपी. ठीक है, ओके. Hence ATP acts as the energy consumption cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and the carbon skeleton produced during respiration is a precursor for biosynthesis for the molecule. ठीक है, अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म से हो, सारे के सारे जो मतलब पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जरूरी नहीं है पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाए. जो बचता है वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में यूज हो जाता है, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए यूज हो जाता है. सो 15 मिनट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इस 14.1 सेक्शन को कवर अप करेंगे. ठीक है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.